Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in a figure show, an arrangement of young double slit experiment is shown. A parallel beam of light of wavelength lambda in medium n1 is incident at an angle theta is shown. Distance s1o is equals to s2o. Point O is the origin of the coordinate system. The medium on the left and the right side of the plane of slit has refractive index n1 and n2 respectively. Distance between the slits is d. The distance between the screen and the plane of slits is capital D. Using d as 1 meter, small d as 1 mm, theta as 30 degree, lambda is equals to 0.3 mm, n1 as 4 by 3, n2 as 10 by 9. Answer the following. The y coordinate of the point where the total phase difference between the interfering waves is 0 is option A given है y equals to 0, option B y equals to plus 3 by 4 meter, option C y equals to minus 3 by 4 meter, option D y equals to minus 1 by root 3 meter. So to understand this question, we need to understand about, so we can write as a key concept, we need to understand about the concept of Young's double slit experiment, that is YDSC. So यहाँ पे we need to understand about के we are interested in calculating the point जहाँ पे total phase difference 0 हो, ठीक है. तो सबसे पहली बात अगर हम YDSC के setup की बात करें, so we have, let's say this is the setup, ये हमारे दो slits हैं S1 and S2, ठीक है, and this is the screen. अब यहाँ से कोई लाइट रे स्लिट 1 से चलेगी एंड स्लिट 2 से चल के लेट्स से ये इंटरफेयर कर रही है एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के पॉइंट पी ब्राइट होगा या डार्क होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस एंड कंसेक्यूटिवली वी कैन से अबाउट द फेज डिफरेंस, ठीक है. तो अगर हमें पाथ डिफरेंस मिल जाता है बिटवीन दिस टू रे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, राइट. और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, ठीक है. तो दिस इज द डिस्टेंस, लेट्स से कैपिटल D बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, एंड दिस इज स्मॉल d, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y can this path difference between the two waves can be written as y small d upon capital D, ठीक है. कुछ इस तरीके से we can write this path difference and इसके basis पे we can calculate the phase difference, that is 2 pi by lambda into the path difference, ठीक है. So these are the basic few points that we need to keep in mind. अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट O की बात करें, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस दोनों ही वेव का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों में कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे, राइट. वाइल रीचिंग दिस टू रे एट पॉइंट O, दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो पाथ डिफरेंस विल बी जीरो इन दिस केस एंड फेज डिफरेंस विल ऑल्सो कम्स आउट टू बी जीरो, एंड दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है. सो यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग के हमारे पास दो तरीके से फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंड ऑल्सो वी हैव डिफरेंट मीडियम्स. सो डिफरेंट मीडियम्स के लिए हमें ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ऑप्टिकल पाथ बेसिकली it is that path in which the light travel the distance for the same time as it travels in the medium having refractive index some let's say mu, ठीक है. तो बेसिकली ऑप्टिकल पाथ को हम लिखते हैं म्यू इंटू एक्स, इस तरीके से कुछ ये लिखा जाता है, वेर एक्स इज द पाथ डिफरेंस बेसिकली. तो ये या फिर हम एक्स ही लिख देते हैं, वेर एक्स इज द थिकनेस एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. सो वी कैन से, सो अब यहाँ से वी कैन से यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हमें अगर हम पहले देखें कि दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज द सेकेंड सिचुएशन, ठीक है. तो वी कैन सी फ्रॉम हियर, अगर हम देखें तो ये दो रेज जब आके यहाँ पे हिट कर रही हैं स्लिट S1 एंड S2 को, सो वी कैन से कि इनमें कुछ पाथ डिफरेंस है, दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा वी कैन से बाय द ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एंड ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन hypotenuse. Hypotenuse is the distance between two slit जो है small d. We can say it as to be the small d. यहाँ लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा we can say path difference, that is delta x1 मान लेते हैं medium 1 के लिए, divided by d, ठीक है. तो यहाँ से delta x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, it comes out to be d sin theta, ठीक है. अब further we can see कि जब ये लाइट रे अब एंटर करेगी इन द N2 मीडियम, ठीक,
तो यहाँ से वी कैन अगेन सी कि हमें बोला गया है कि हमें वो y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहाँ पे टोटल फेज डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो टोटल फेज डिफरेंस 0 होने के लिए वी हैव टू सी कि अभी तक हमने मान लिया कि S1 पे जो स्लिट जो रे आ रही थी वो मीन्स वी कैन से वो फर्स्ट पहले आ रही थी, और जो बाद में S2 पे रे आ रही है वो बाद में आ रही है। तो उसी चीज को, उसी डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करना होगा इन दैट इन द मीडियम N2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि N1 को अब ज्यादा, या फिर जो S1 पे रे आ रही थी उसको अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एंड वी कैन से जो रे स्लिट S2 पे आ रही थी उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास आएगी। इस तरीके से, ठीक है। तो हमसे यही डिस्टेंस को पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज इसको हम मान लेते हैं y। ये डिस्टेंस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी, अब जो इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस आएगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। सो उसके लिए वी कैन सी कि लेट्स से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, ठीक। इफ दिस इज अल्फा वी कैन से बाय द ज्योमेट्री अगेन वी कैन राइट के जो वैल्यू आएगी साइन अल्फा की, साइन अल्फा कैन बी रिटन एज, ये जो पार्ट डिफरेंस आएगा आप डेल्टा x2 कह देते हैं हम इसको, अपॉन d, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज वी कैन राइट दिस एज टू बी डेल्टा x2 विल बी इक्वल्स टू d साइन अल्फा, ठीक है। नाउ वी कैन सी के ये दोनों ही वैल्यूज को, दैट इज डेल्टा x1 और डेल्टा x2 को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट वी कैन से कि जो पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे लेट्स से o डैश, इस पे क्या हो, फेज डिफरेंस 0 आ जाए। सो वी कैन से फॉर फेज डिफरेंस टू बी 0 at o dash we can say delta x1 has to be equals to delta x2। delta x1 की अगर हम बात करें so it is d sin theta into n1, जैसे हमने ऑप्टिकल पाथ की बात की, will be equals to d sin alpha into n2, ठीक है। अब यहाँ से वी कैन से डी डी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज साइन 30 हाफ हो जाएगा, इंटू n1 की अगर हम बात करें सो ये 4/3 है, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा तो हमें ढूंढना है पहले, n2 की अगर हम बात करें सो इट इज 10/9। क्योंकि मीडियम अलग है इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि साइन अल्फा लिया है हमने, अगर मीडियम सेम होता तो ये भी थीटा था तो ये भी थीटा हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे इट इज नॉट द केस, तो ये 2 जा, एंड यहाँ पे वी कैन सी दिस इज 3 1 जा, 3 3 जा 9, so 3/6/10 दैट इज 3/5 साइन अल्फा आ रहा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे मिल जाएगी 37 डिग्री, ठीक है। ये बात हो गई। अब वी कैन सी कि हमें फाइंड करना है ओ डैश, यानी कि वाई डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री इन द डायग्राम शोन। सो ट्रिग्नोमेट्री जब हम अप्लाई करेंगे सो वी कैन सी के इन दिस ट्राइंगल दैट इज, हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये है पॉइंट हमारा ओ डैश, ठीक। एंड वी हैव, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बना हुआ है, एंड दिस एंगल इज अवर अल्फा, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है ओ, ठीक है। तो इन दिस ट्राइंगल अगर हम देखें इस पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं एम, तो ओ एम ओ डैश अगर हम ट्राइंगल देखें, ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। सो बाय ज्योमेट्री वी कैन से ये जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, ठीक है। एंड इफ दिस इज अल्फा तो वी कैन से, सिंस वी कैन सी क्लियरली कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा, ठीक है। तो अल्फा साइन, इसमें से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर 10 अल्फा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, अपोजिट जो कि हमारा y है,
अपॉन एडजेसेंट जो कि हमारा डी है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि 1037 विल बी 3/4, अल्फा में मिल चुका है। 3/4 विल बी इक्वल्स टू y अपॉन कैपिटल डी इज 1। सो y की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/4। अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर्ड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ इट इज नेगेटिव। सो यह आएगा -3/4 मीटर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।